गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू होता क्या है? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। अब अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ सेल्स, जब सेल्स ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब वह सारी सेल्स क्या करेंगी? एक जैसा कार्य करेंगी जब वह टिश्यू के रूप में कहीं पर पाई जा रही है। अब अगर हम बात करें टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बाद, तो टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ है नर्वस टिश्यू। तो टिश्यू के चार टाइप्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब हम एक एक टाइप को लेकर उसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी एपिथेलियल टिश्यू के। एपिथेलियल टिश्यू ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग में पाए जाते हैं। इट मीन्स ये हमारी बॉडी की लाइनिंग बनाते हैं। तो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है क्या? हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग में प्रेजेंट है स्किन। तो क्या ये टिश्यू जो है सिर्फ स्किन में पाए जाते हैं? नहीं, ये टिश्यू हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं। ये उनकी लाइनिंग फॉर्म करते हैं। क्या ये सिर्फ बाहर से लाइनिंग फॉर्म करते हैं? नहीं, ये आउटर एंड इनर लाइनिंग दोनों ही बनाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, हमारी ब्लड वेसल्स। तो अगर मैं बात करूं जैसे ब्लड वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की अगर मैं इनर वॉल देखूं, मींस इनर वॉल की लेयर, कौन सी लेयर? इनर वॉल की लेयर, ये इनर वॉल की लेयर। तो इनर वॉल की जो लेयर है वो भी किसकी बनी होगी? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। और अगर मैं आउटर वॉल की बात करूं, आउटर वॉल को अगर मैं देखूं तो आउटर वॉल जो होगी वो भी किसकी बनी होगी? एपिथेलियल टिश्यू की। इसका मतलब ये है कि ये आउटर एंड इनर लाइनिंग बोथ बनाता है। इसके फंक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट है इनके टिश्यू के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर कैसे पाई जाती है। इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन क्या है, इसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले मैं इसका जो टाइप बताऊंगी वह टाइप बताऊंगी लेयरिंग के बेस पर, कि लेयरिंग के बेस पर इसे टू पार्ट्स में बांटा गया है। एक है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। आप इसका डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका डायग्राम दिख रहा है आपको। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सिंगल लेयर्ड है, मतलब उसमें सिंगल लाइनिंग है सेल की, जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट है? वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। और वहीं अगर आप देखें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो है उसमें बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं स्ट्रेटा के फॉर्म पे। आप डायग्राम में देख सकते हैं उसमें ज्यादा लेयरिंग प्रेजेंट है। स्ट्रेटी का मतलब होता है लेयरिंग, तो मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है। अब इसे क्लासिफाई किया गया है किसके बेस पर? शेप के बेस पर। तो शेप के अकॉर्डिंग स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। तो अगर हम देखें तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू एंड क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इतने टाइप्स की है शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड की गई है।
तो अगर हम इसका शेप अगर देखें तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो स्क्वैमस है, इसकी जो सेल्स है, इस टिश्यू में जो सेल्स पाई जाती है वो चपटी होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं। कैसी होती हैं? फ्लैटेंड होती हैं। और यहाँ पर ये सिंगल लेयर में है और यहाँ पर ये मल्टीपल लेयर्स में है। वहीं पर अगर हम बात करें क्यूबॉइडल की, क्यूबॉइडल सेल्स, यहाँ पर जो सेल्स है वो कैसी है? क्यूब लाइक है। किस तरह की क्यूब है? जैसे कि आपने अगर देखा होगा, आप जो आइस जमाते हैं फ्रिज की ट्रे में, तो वो क्यूब शेप की जमती है, तो उसी शेप का यहाँ पर सेल पाई जा रही है। अब अगर मैं बात करूं कॉलमनर की, कॉलमनर मींस यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें तो वो कॉलम पिलर की तरह दिखाई दे रही है। आपको किसकी तरह दिखा रही? कॉलम पिलर की तरह दिखाई दे रही है, ठीक है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल बेस पे। तो इसका क्या है? शेप कॉलमनर है, ठीक है। अब बात करें कि ये टिश्यू पाए कहाँ कहाँ जाते हैं और इनके फंक्शन क्या है, किस टाइप के हैं। तो जो स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वह पाए जाते हैं लंग्स की एल्वियोलाई में। आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एल्वियोलाई का जो शेप होता है वो किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है। इसमें क्या होती है कि एयर एंटर करती है। क्या करती है? एयर एंटर करती है। अभी मैं आपको जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी तो एल्वियोलाई का डिटेल बताऊंगी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वियोलाई पाई जाती हैं और यहाँ पर जब एयर कलेक्ट होती है, जो कि हमारी ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स के थ्रू यहाँ पर एल्वियोलाई में एंटर करती है, तो इसे क्या करना होता है? इस ऑक्सीजन को यहाँ पर ब्लड वेसल्स में पहुंचाना होता है। इस कारण से यहाँ की जो लेयरिंग है उसे थिन होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती। कैसी वाली? स्क्वैमस, चपटी, ताकि इजीली एयर का ट्रांसपोर्ट हो सके। वहीं अगर मैं बात करूं स्क्वैमस एपिथेलियम, ये कहाँ पर पाई जाती है? ये स्ट्रेटिफाइड है ना, तो ये पाई जाती है कहाँ? स्किन में, स्किन में, नेल्स में, हेयर्स में, यहाँ पर स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन की जो है लेयरिंग्स होती है, ठीक है। आप अगर महसूस करें, आप टच करें तो इसकी लेयरिंग है यहाँ पर स्किन में, तो बहुत सारे यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू की लेयरिंग है, स्क्वैमस टाइप की सेल्स पाई जाती हैं उसमें। अब बात करें क्यूबॉइडल की, तो क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं किडनी ब्लड वेसल्स एंड टिब्यूल्स। वहां पर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहां पर भी जो है वहां ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्लड का फिल्ट्रेशन। सिंपल, वहां पर सिंगल लेयर की जरूरत है ताकि जो भी ब्लड में हमारे एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो भी एक्स्ट्रा कंपाउंड है, वह इजीली क्या हो जाए? फिल्टर हो जाए और किडनी की टिब्यूल्स में पास आउट हो जाए और फिर उसका एक्सक्रीट आउट हो जाए यूरिन के फॉर्म में। ओके, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? किडनी ब्लड वेसल्स टिब्यूल्स में। मैं यहाँ पर आपको एक एक एग्जांपल देकर समझा रही हूँ, आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड ये कहाँ पर पाई जाती है? ये जनरली पाई जाती है डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स में पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको क्या है? स्ट्रेंथ चाहिए, उसमें ब्लड जो है प्रेशर से फ्लो हो रहा है, तो इसलिए वहां पर क्या है? हमको स्ट्रेटिफाइड एक स्ट्रेंथ चाहिए, वहां की ब्लड जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, उसकी वॉल को स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए उसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है, बट उसका शेप क्या है? क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉलमनर की, किसकी? कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल सेल्स ये कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में इसका काम क्या है? ये कॉलम लाइक है, कुछ इस तरीके से शेप की, जैसा कि आपने अभी डायग्राम में देखा। तो ये क्या करती है? वहां पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, विलाई टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। विलाई टाइप स्ट्रक्चर मींस लाइक दिस,
जिससे क्या होता है कि फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, विलाई लाइक फॉर्म स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है और ये इंटेस्टाइन में पाई जाती है। और कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू क्या ये होती है? नहीं, ये नहीं होती हैं, ये लेयर में नहीं पाई जाती। ये ऑलरेडी, अगर आपने इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये किस लाइक है, कॉलम लाइक है। तो अगर ये कॉलम लाइक है, अगर ये और लेयरिंग में प्रेजेंट हुआ है तो ये कितनी ज्यादा लेंथ ले लेंगे, कितना ज्यादा स्पेस लेंगे? नहीं। तो ऐसी कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू नहीं पाई जाती है। अब अगर हम देखें तो ये ऐसी दिखती है, लेकिन ये कैसी दिखती है, ये इनका जो अपीयरेंस है ये इस तरीके से दिखता है कि ये कैसी है, लेयरिंग में है। इनके ऊपर ऐसी थिक सी लेयरिंग पाई जाती है, जिससे देखकर लगता है कि ये कैसी है, स्ट्रेटिफाइड है, ये लेयर में प्रेजेंट है, बट एक्चुअली ये लेयर में प्रेजेंट नहीं होती। इनके ऊपर बस ऐसी थिकनेस का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और मैं आपको अगर कुछ बातें बताऊं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जो होती है सिलिएटेड होती है कुछ जगह। सिलिएटेड मींस इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नोज की इनर वॉल देखें तो उसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और वहीं जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका इनसाइड अगर आप स्ट्रक्चर देखें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इनसाइड, तो यही टिश्यू जो होते हैं ये कैसे होते हैं, उनमें हेयर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इनका काम क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स अगर बाय चांस आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो उनको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और म्यूकस के साथ आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। म्यूकस मतलब आप समझ सकते हैं चिपचिपा सा सब पदार्थ होता है जब आपको जुकाम होता है और वह लेयरिंग आपकी नोज से बाहर आता है, ठीक है। साथ ही कई जगह कैसी होती है, केराटिनाइज्ड, इसे हम क्या बोल सकते हैं, केराटिनाइज्ड भी बोल सकते हैं। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या करती है ये, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो क्या है, केराटिनाइज्ड है। क्या है वो, केराटिनाइज्ड है, जिसमें से क्या है, वाटर जो है वो बाहर से क्या होता है, बह जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी में वाटर शोक्ड नहीं होता है। क्यों नहीं शोक्ड होता, क्योंकि वो केराटिनाइज्ड होती है, ठीक है, और ये प्रोटेक्टिव बैरियर का फॉर्मेशन करती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। थैंक यू सो मच।